नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज एमपी टेट वर्ग 3 के बारे में आपको कुछ अपडेट्स देनी है और उसके साथ हमारे डे 4 की आज का टारगेट क्या रहेगा वो आपको बताना है। और ये कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। हालांकि नोटिफिकेशन में क्लियर दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता दूं और आपको इस एग्जाम की डेट याद दिला दूं, जिससे कि आपको तैयारी करने में बिल्कुल भी आप ढिलाई ना बरतें। तो इसकी एग्जाम डेट है 10 नवंबर 2024। बहुत जल्दी इसकी एग्जाम डेट है। हमने 26 दिन का टारगेट बनाया है, जिसमें आज हमारा क्या है, 4th डे है। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा मेरी तरफ से, मेरे लिए हिंदी और इंग्लिश इन दोनों के मुझको 3 PYQ खत्म करने हैं। 3 PYQ यानी कि 90 क्वेश्चन हिंदी के और 90 क्वेश्चन इंग्लिश के, टोटल 180 क्वेश्चन करने हैं। तो इससे मुझे पता पड़ जाएगा लैंग्वेज की जो वहाँ का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आती है पेपर में, या फिर यूपी टेट की तरह आती है या सी टेट की तरह आती है। तो ये क्लियर हो जाएगा इन 3 PYQ को पढ़ने से। और जो गद्यांश आते हैं उनका लेवल क्या रहता है, ये सब हम देख लेंगे इन 3 PYQ को करके। कल का जो मेरा टारगेट था मैथ वाला वो हो गया, उससे पहले EVS का था, उससे पहले CDP का था। डेली आप सब लोगों के साथ साथ जुड़ने से यही मुझे बेनिफिट मिल रहा है कि बिल्कुल भी एक तरीके से जो कहते हैं ना कि आज का काम कल पर छोड़ देते हैं हम, वो वाली आदत अब धीरे धीरे सुधरती जा रही है। आप भी जरूर कमेंट में अपना जो आपका टारगेट हुआ करे उसको बताया करिए, जिससे कि आपको अगले दिन तक उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके अंदर एक जो डिटर्मिनेशन होता है, एक दृढ़ता होती है, वो आपके अंदर आए, जिससे आपको फिर आलस ना आए मेरी तरह। और उसके जो भी पॉजिटिव वो होंगे इफेक्ट, वो आपको देखने को मिलेंगे कि कमेंट में आपने लिख दिया कि आज मैं ये करूंगा और फिर उसके बाद आप कर पाते हैं या नहीं। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की कि हमारे जो अपडेट्स हैं वो क्या है। सबसे पहला अपडेट तो यही है कि इसकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की वो 15 अक्टूबर थी। अब वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो गई है इसकी 20 अक्टूबर। तो अब हम 20 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं इसके। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि एमपी ज्यादा दूर है, और अगर किसी को घूमने का शौक है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जरूरी नहीं है कि घूमने के लिए एक अलग से घूमने के लिए प्लानिंग बनाइए। आप एग्जाम देने जाइए और इसी के साथ साथ अपने भारत देश को जानिए कि और कहाँ का राज्य कैसा कैसा है। दूसरा अपडेट आपको देना था कि इसका जो आपने फॉर्म जिन्होंने अभी तक भर दिया है वो उसका स्टेटस जान सकते हैं। इसका लिंक आ गया है स्टेटस का कि उनका फॉर्म सही सही भर गया है या नहीं। तो जिनके फॉर्म, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि फॉर्म में क्या गलती हुई है क्या नहीं हुई है, वो अपने फॉर्म का स्टेटस देख लें। इसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप पर जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से जा सकते हैं, तो वहां पर आप इसका स्टेटस देख लेना। अब बात करते हैं ये एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो इस बार ये एग्जाम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा। तो इससे और बढ़िया हमें बेनिफिट मिलेगा। जो 150 क्वेश्चन है 150 ही मिनट में करने हैं, सी टेट की तरह सेम टू सेम। तो ये 150 मिनट में ना होकर ये आराम से 120 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि सी टेट में OMR शीट फिल करनी पड़ती है, जबकि यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन गोले भर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके गोला भर जाएगा ऑटोमेटिक। जो OMR शीट भरने का टाइम था वो टाइम बचेगा, तो उसमें हम और कुछ अच्छे से आराम से कर सकते हैं। आज का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया कि हिंदी और इंग्लिश के क्या करने हैं, हमको PYQ करने हैं 3। तो ऐसे जो टारगेट अगर आप अपना खुद से भी बना के चलते हो, कोई सा भी आप बनाइए। जरूरी नहीं है कि मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो आप भी हिंदी इंग्लिश पढ़ें। मैं हिंदी इंग्लिश के PYQ कर रहा हूं तो आप उसके PYQ ही करें। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना कोई ना कोई टारगेट रखिए, जिससे कि आपको एग्जाम तक आने में एकदम आपको प्रेशर फील ना करना पड़े। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।